दुनिया पीएम मोदी की नीतियों की मुरीद हो रही है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी समेत दुनिया के तमाम ताकतवर देश आज की तारीख में भारत का लोहा मान रहे हैं। ऐसे में पहली बार चीन को भी भारत की बढ़ती ताकत का एहसास हुआ है। चीन के सरकारी अखबार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की जमकर तारीफ की। बिल्कुल समीर, और ऐसे में सवाल यह है कि पीएम मोदी ने वर्ल्ड ऑर्डर को कैसे बदला और कैसे मोदी सरकार की नीतियों को दुनिया सराह रही है। सवाल यह भी है कि जब दुनिया मोदी सरकार के काम को सलाम कर रही है तो फिर विपक्ष क्यों परेशान है। आज इसी पर बड़ी बहस करेंगे चर्चा। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर, बड़े अपडेट के साथ। जिनपिंग के चीन ने मानी भारत की ताकत। जी हां, खबर यही है आज की। ग्लोबल टाइम्स ने की मोदी की जमकर तारीफ। भारत को विश्व गुरु के रूप में उभरता हुआ बताया। मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मोदी सरकार में भारत में ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं। तो ये ग्लोबल टाइम्स का कहना है नरेंद्र मोदी के विषय में। तो देखिए, ये अपने आप में बड़ी बात है और इस खबर के मायने भी इसलिए ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि ये आवाजें अब चीन से उठ रही हैं। जिनपिंग ने माना भारत का है जमाना। आर्थिक विदेश नीति में सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। भारत के अंदर आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में तरक्की हो रही है। रणनीतिक रूप से ज्यादा विश्वास से भरा नजर आता है भारतवर्ष। ये कोई और नहीं बल्कि चीन मान रहा है। बिल्कुल, और क्या क्या कहा गया है ग्लोबल टाइम्स में। देखिए, वैश्विक शक्तियों के साथ मजबूत संबंध हुए हैं भारत के। यह मेंशन किया गया। भारत नैरेटिव को मजबूती के साथ आगे बढ़ाता नजर आ रहा है, ये ग्लोबल टाइम्स का कहना है। तो भारत की बातें, भारत के विचार अब दुनिया के पटल में महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। तो जिनपिंग ने माना भारत विश्व गुरु है। ये देखिए, ये कोई और नहीं बल्कि भारत का एक बड़ा पड़ोसी मुल्क चीन कह रहा है। जल्दी से नजर डालते हैं इन सारे तथ्यों पर। विदेश नीति को लेकर क्या कहा गया। अमेरिका, जापान और रूस के साथ भारत के मजबूत रिश्ते रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में स्वतंत्र विदेश नीति की तारीफ की है ग्लोबल टाइम्स ने। जी हां, चीन की सरकार का पिट्ठू अखबार है ग्लोबल टाइम्स, सरकारी अखबार है और ये वही लिखता है जो कि चीन की सरकार सोचती है, जिनपिंग सोचते हैं। इसलिए इसके मायने ज्यादा हैं। महान शक्ति बनने की ओर बढ़ चला है भारत। भारत की ताकत का जिक्र किया गया है। दुनिया के लिए आज की तारीख में बेहद महत्वपूर्ण देश है भारतवर्ष, ये बताया है चीन ने। बिल्कुल, और देखिए, आत्मविश्वास के साथ भारत आगे बढ़ा है, यह भी मेंशन किया गया है। ग्लोबल ट्रेड इकोनॉमी में तेजी आई है, यह भी कहा गया है कि आर्थिक रूप से भारत तेजी से बढ़ा है। जी हां, विश्व गुरु के रूप में तेजी से उभरा है भारतवर्ष। ये कितनी बड़ी बात है। विश्व गुरु की संज्ञा आज की तारीख में भारतवर्ष को दी जा रही है। दुनिया के तमाम मुल्कों की तरफ से इसका जिक्र हो रहा है। लेकिन अब चीन भी भारत को विश्व गुरु मानता है। यह अपने आप में बड़ी बात है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। अशोक सज्जनहार साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। दीपक वोरा साहब पूर्व राजदूत हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जयशंकर गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और अवधेश कुमार जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सज्जनहार साहब, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है क्योंकि चीन ने पिछले दिनों किस तरह की करतूतें की, भारत को पानी पी पी कर कोसा। लेकिन अब वही चीन भारत की तारीफ करने पर, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ करने पर मजबूर हो गया है, ऐसा लगता है। आप कैसे देखते हैं? जी, बहुत शुक्रिया समीर, अपने प्रोग्राम में मुझे इन्वाइट करने के लिए। देखिए, दो तीन बातें मैं इसमें कहना चाहूँगा। एक तो अगर ये ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, जैसा बता रहे हैं, बहुत अच्छी तारीफ की है, भारत की अच्छी तारीफ की है, प्रधानमंत्री मोदी की अच्छी तारीफ की है जी, तो मैं इसको वेलकम करता हूँ। जहां से भी कोई फैक्चुअली एक्यूरेट करेक्ट असेसमेंट कोई भी देता है देश में, देश के बाहर, तो उसको तो वेलकम करना चाहिए और मैं वेलकम करता हूँ। परंतु, और बहुत बड़ा परंतु है, देयर इज अ वेरी बिग इफ इसमें। देखिए, चीन का जो वो कहना है, जो वो कहता है और जो वो करता है, उसमें बहुत अंतर होता है। हमने देखा है जो उसका कहने का तरीका कुछ और होता है और उसके मन में जो है वो कुछ और है। तो ये जो पहली बात उसने पहली बार ऐसे कहा